माँ आदिशक्ति जिनकी शक्ति का बखान नहीं किया जा सकता। यूं तो देश भर में माँ आदिशक्ति के कई मंदिर स्थित हैं, लेकिन आज हम आपको माँ के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी महिमा अपरंपार है, जिसकी शक्ति निराली है। देवी कामाख्या असम में स्थित माँ का सबसे पुराना शक्तिपीठ। असम के गुवाहाटी से 2 मील दूर पश्चिम में नीलगिरी पर्वत पर स्थित सिद्धिपीठ को कामाख्या मंदिर के नाम से विश्व भर में जाना जाता है। इसका उल्लेख कालिका पुराण में भी किया गया है। मान्यताओं के अनुसार माता सती के योनि का भाग कामाख्या नामक स्थान पर गिरा था। इसके उपरांत इस स्थान पर देवी के पावन मंदिर को स्थापित किया गया। इस मंदिर को तांत्रिक शक्तियों के लिए भी जाना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या माँ अम्बे की कोई मूर्ति या चित्र आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना है जो कि हमेशा फूलों से ही ढका रहता है। इस कुंड में हमेशा ही जल निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता यहाँ रजस्वला भी होती है। आज निष्ठा ध्वनि की इस खास पेशकश में हम आपको बताने जा रहे हैं इसी मंदिर से जुड़े कुछ अनसुने रहस्य। जी हाँ, बता दें आपको, इस मंदिर में भक्तों को बड़ा ही अनोखा प्रसाद दिया जाता है। दरअसल यहाँ 3 दिन तक मासिक धर्म के चलते एक सफेद कपड़ा माता के दरबार में रख दिया जाता है और 3 दिन बाद जब दरबार खुलते हैं तो वह कपड़ा लाल रंग से भीगा होता है, जिसे प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। माता सती का मासिक धर्म वाला कपड़ा बहुत ही ज्यादा भक्तों के लिए पवित्र माना जाता है। माँ का यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और यह शक्तिपीठ सभी शक्तिपीठों में से सर्वोत्तम माना गया है। इस कपड़े को अम्बुवाची कपड़ा भी कहा जाता है। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। अब हम आपको बता दें कि इस मंदिर में बलि भी दी जाती है। जी हाँ, ये मंदिर देश के उन चंद हिंदू मंदिरों में से एक है जहां आज भी जानवरों की बलि दी जाती है। इस मंदिर के पास ही एक कुंड है जहां पर 5 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त लोग दर्शन के लिए प्रतिदिन आते हैं। इस मंदिर में कामाख्या माँ को बकरे, कछुए और भैंसों की भी बलि चढ़ाई जाती है और वहीं कुछ लोग कबूतर, मछली और गन्ना भी माँ कामाख्या देवी को मंदिर में चढ़ाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर मानव शिशुओं की भी बलि दी जाती थी, लेकिन समय के साथ इस प्रथा को बदल दिया गया। अब यहाँ पर जानवरों के कान की स्किन का कुछ हिस्सा बलि के रूप में बलि मानकर चढ़ा दिया जाता है। यही नहीं, इन जानवरों को वहीं पर छोड़ भी दिया जाता है। अब हम आपको इस मंदिर से जुड़ा एक और अनसुना रहस्य बताते हैं। जी हाँ, तो बता दें आपको कि यह मंदिर तांत्रिक क्रियाकलाप के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है
माँ कामाख्या का पावन धाम तंत्र मंत्र की साधना के लिए विश्व भर में विख्यात है। कहते हैं कि इस सिद्धि पीठ पर हर किसी की कामना पूरी हो जाती है, इसीलिए इस मंदिर को कामाख्या भी कहा जाता है। यहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। मंदिर में आपको जगह जगह पर तंत्र मंत्र से संबंधित चीजें मिल जाएंगी। अघोरी और तंत्र मंत्र करने वाले लोग यहीं से इन चीजों को लेकर जाते हैं। आइए अब हम आपको मंदिर से जुड़ा इतिहास भी बता देते हैं। कामाख्या मंदिर भारत में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और स्वाभाविक रूप से सदियों का इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच हुआ था। भारतीय इतिहास के मुताबिक 16वीं सदी के बाद इस मंदिर को एक बार नष्ट कर दिया गया था। फिर कुछ सालों बाद बिहार के राजा नारायण नरसिंह द्वारा 17वीं सदी में इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया और आज ये मंदिर आप सभी के सामने है। इस मंदिर का इतिहास बताता है कि यहाँ गए भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटे। जो भी भक्त माँ कामाख्या के समक्ष सच्ची निष्ठा और सच्ची श्रद्धा के साथ जाता है, उसकी हर मनोकामना माँ कामाख्या पूर्ण कर देती हैं। तो ये था कामाख्या देवी का मंदिर और उससे जुड़े कुछ अनसुने रहस्य।